जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध चाय के बागान यानी कि दार्जिलिंग की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, दार्जिलिंग में हम कहां रुकें, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, दार्जिलिंग में हमको कब आना चाहिए और हम कितने दिन का स्टे बनाएं, और अंत में हम ये भी जानेंगे कि हमको दार्जिलिंग में और कहां घूमना है, और साथ ही साथ हमको दार्जिलिंग घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको दार्जिलिंग आने के लिए काफी सहूलियत मिले। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम दार्जिलिंग कैसे पहुंचे। दोस्तों दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो ये कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी से जो आपकी दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 75 किलोमीटर की है। अब ये 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो आप तीन विकल्प के द्वारा तय कर सकते हैं। पहला विकल्प तो दोस्तों आपके पास है टैक्सी का। दोस्तों आप रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से बाहर आइए, वहां पे आपको मिलेगा टैक्सी स्टैंड। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप पूरी टैक्सी बुक करके आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। टैक्सी वाला जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो आपका 3000 से 3500 रुपए के आसपास लेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। दूसरा विकल्प है दोस्तों आपके पास वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी। आप पूरी टैक्सी मत बुक करिए, आप शेयरिंग में जा सकते हैं। शेयरिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको 300 रुपए से 350 रुपए पर पर्सन का देना पड़ेगा और आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। और तीसरा जो विकल्प है यानी कि सबसे सस्ता विकल्प है वो है आपका बस का। दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है आपका सिलीगुड़ी का बस स्टैंड। आप सिलीगुड़ी के बस स्टैंड में जाइए और वहां पे दार्जिलिंग के लिए बस पकड़िए और बस वाला आपको 90 रुपए लेकर दार्जिलिंग छोड़ देगा। तो आपके पास तीन विकल्प है कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट। दोस्तों बागडोगरा एयरपोर्ट से जो दार्जिलिंग की दूरी है वो आपकी 70 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहाँ पे अगेन आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, और वही तीन ऑप्शन जो कि आप ट्रेन से उतरने के बाद अपनाया था वही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे, यानी कि टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, या फिर आप बस स्टैंड जाके बस से भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम दार्जिलिंग में अब रुके कहाँ। दोस्तों दार्जिलिंग में रुकने के लिए आपके पास दो जगह है। पहला जगह तो है दोस्तों आपका मॉल रोड और दूसरा जगह है दोस्तों आपका गांधी रोड। दोस्तों मॉल रोड में भी आपको ढेर सारे होटल मिलेंगे और आपको गांधी रोड में भी ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ, अगर वहाँ के होटल्स की बात करूँ तो दोस्तों आपको 500 रुपए से लेके 5000 6000 तक के आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, चाहे तो आप मॉल रोड में रुकिए चाहे आप गांधी रोड में रुकिए, दोनों जगह आपके लिए बेस्ट है। वहाँ से आपको टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और खाने पीने की भी उपलब्धता वहाँ पे आराम से हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कि हमको खाने पीने की वहाँ क्या व्यवस्था है। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको किसी भी तरीके की खाने की समस्या नहीं होगी। वहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड और आपको वेज नॉन वेज सारे प्रकार के आपको वहाँ पे खाना मिल जाएगा। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आपका 80 रुपए से स्टार्ट होकर आपको 150-200 रुपए थाली सिस्टम के हिसाब से आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आप दार्जिलिंग में चाहे आप मॉल रोड के आसपास रुके चाहे आप गांधी रोड के आसपास रुके, दोनों जगह में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि दार्जिलिंग में हम कब आए और कितने दिन का स्टे बनाएं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा दार्जिलिंग में जो सबसे ज्यादा क्राउड होता है दोस्तों वो आपका समर के टाइम पे होता है, और इसके वजह से आपका होटल के कॉस्ट और आपके खाने पीने की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा सा चार्ज ज्यादा हो जाता है अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि समर में आते हैं। तो जो बेस्ट समय है दोस्तों वो है आपका विंटर का, यानी कि अगर आप अक्टूबर नवंबर के बाद से आते हैं तो फरवरी मार्च तक का आपको जो समय है वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बजट भी कम होती है और आपको भीड़ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि दार्जिलिंग को आप साल के किसी भी महीने में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण, दार्जिलिंग की वादियों आपको काफी ज्यादा लुभाएगी। तो आप दार्जिलिंग में साल में किसी भी समय आ सकते हैं अगर आपको कोई बजट प्रॉब्लम नहीं है तो। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि हमको दार्जिलिंग में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको 3 दिन का स्टे बनाना चाहिए। 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट है पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए, तो आप 3 दिन का स्टे बनाकर पूरे दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये 3 दिन जो हम रुक रहे हैं इसको हम कैसे एक्सप्लोर करें और कहाँ घूमें और हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों दार्जिलिंग को घूमने के लिए आपको लेना पड़ेगा टैक्सी, और ये जो टैक्सी मिलेगी ये मिलेगी आपको घंटाघर के पास। दोस्तों घंटाघर जो है वो आपका मॉल रोड के पास ही है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारे एजेंट मिलेंगे, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, तो वहाँ जाके आप टैक्सी बुक कर सकते हैं और आप दार्जिलिंग को घूम सकते हैं। कहाँ घूमना है आगे अभी हम बात करते हैं। दोस्तों टैक्सी वाला आपको 2 प्रकार से यहाँ पे घूमने के लिए बोलेगा। एक तो ये कि वो आपको 7 प्लेस घुमाएगा दार्जिलिंग के लोकल साइट सीइंग, और वो आपको 4-5 घंटे में वापस आपको मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। तो इसका वो जो कॉस्ट लेगा दोस्तों वो आपका 800 से 1000 रुपए के आसपास वो कॉस्ट लेगा, और आपको 7 प्लेस पे यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी स्पॉट हैं उनको वो घुमाकर आपको वापस मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। पहला घूमने का ऑप्शन तो आपके पास ये था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि हमारे पास जो और 2 दिन बचे हैं उसमें हम घूमेंगे दूर के स्थान जो कि दार्जिलिंग से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे पे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको दार्जिलिंग में कौन से पॉइंट को घूमना अति आवश्यक है और हमारा इनको घूमने का जो टैक्सी वाला कॉस्ट लेगा वो कितना लेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों अगर आप मॉल रोड में रुकते हैं, अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली मॉल रोड को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल जाएंगे, वहाँ के हैंडलूम्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, तो आप मॉल रोड में शॉपिंग कर सकते हैं और आप ट्रेडिशनल फूड का भी स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे चौपाटी भी बनी हुई है, तो वहाँ भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। मॉल रोड आप बेसिकली नाइट में घूमे तो आपको काफी अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। दूसरे स्थान की बात करते हैं दोस्तों वो है आपका हैप्पी वैली। दोस्तों हैप्पी वैली यानी कि यहाँ पे है चाय का बागान। दोस्तों यहाँ पे आपको एंट्री टिकट देनी पड़ती है, वो है आपकी 100 रुपए। दोस्तों आप यहाँ पे हैप्पी वैली में जाइए और यहाँ पे आप कुछ समय दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ की वादियों का आप आनंद उठाइए और आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ताकि आपकी
दार्जिलिंग से कुछ यादें हमेशा जुड़ी रहे। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका बारबोटे रॉक गार्डन। दोस्तों बारबोटे रॉक गार्डन दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे रॉक गार्डन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे चट्टान को तोड़कर यहाँ पे ये रॉक गार्डन बनाया गया था, इसलिए इसका नाम बारबोटे रॉक गार्डन रखा गया है। दोस्तों यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको काफी अच्छा सीन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, तो आप रॉक गार्डन जाके भी कुछ समय बिताइए, यहाँ पे भी आप आनंद उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका टाइगर हिल। दोस्तों टाइगर हिल दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे जो आपका व्यू पॉइंट है वो फेमस है आपके सूर्योदय के लिए। यहाँ पे आपको काफी अच्छा सीन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंचनजंगा माउंटेन का पीक व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बेहद खूबसूरत आपको लगेगा। तो आप टाइगर हिल भी जरूर जाइएगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका घूम मोनेस्ट्री। दोस्तों घूम मोनेस्ट्री हमारा घूम रेलवे स्टेशन के पास में ही बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप जाइए और आप यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करिए। यहाँ का भी आपको नजारा काफी शानदार देखने को मिलेगा। दोस्तों हमने घूम रेलवे स्टेशन का नाम लिया तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि घूम रेलवे स्टेशन तक हमारी जाती है टॉय ट्रेन, और ये टॉय ट्रेन को हमको घूमने के लिए क्या टिकट है और क्या हमारे प्रोसीजर है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका बतासिया लूप। दोस्तों बतासिया लूप में एंट्री टिकट 20 रुपए है, आपको यहाँ 20 रुपए देना पड़ेगा। बतासिया लूप एक प्रकार से गार्डन है, वैली है, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट पे बनाया गया है। यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन की रेल लाइन देखने को मिलेगी और इसी बतासिया लूप से आपकी टॉय ट्रेन पास होकर वो घूम रेलवे स्टेशन तक जाती है। तो आप बतासिया लूप में विजिट करिएगा, काफी आपको शानदार नजारा देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग के प्राकृतिक नजारे वहाँ से आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा और आपको कंचनजंगा माउंटेन का वहाँ से भी दृश्य देखने को मिल जाएगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका महाकाल धाम। दोस्तों अगर आप शंकर जी के दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे है महाकाल धाम। उस मंदिर में जाइए, अपने मत्थे टेकिए और वहाँ से भी आपको कंचनजंगा माउंटेन का पीक देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी आपको समय व्यतीत करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बढ़ते हैं अगले स्थान की, वो है आपका रोपवे का। दोस्तों अगर आप पूरे दार्जिलिंग घूमना चाहते हैं, दार्जिलिंग का शहर का दृश्य देखना चाहते हैं, पूरे दार्जिलिंग के वादियों का, वहाँ के वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है रोपवे। दोस्तों रोपवे का जो किराया है दोस्तों वो आपको 180 रुपए पर पर्सन पड़ता है। तो आप रोपवे का टिकट लेकर आप पूरे दार्जिलिंग के शहर का सैर कर सकते हैं। और दोस्तों ये 180 रुपए जो है ये आपका राउंड ट्रिप का है, तो आप रोपवे से जरूर एक बार सैर करिएगा पूरे दार्जिलिंग शहर को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको टॉय ट्रेन से अगर घूमना है तो हम कैसे घूमेंगे और इसका कॉस्ट क्या है। दोस्तों अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलती है दार्जिलिंग के लिए, और ये ट्रेन है आपकी टॉय ट्रेन। दोस्तों ये काफी ज्यादा समय लेती है, लेकिन आप काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि आप पूरे दार्जिलिंग शहर को एक्सप्लोर करते हुए आप दार्जिलिंग पहुंचेंगे, जो कि एक बेहद अनुभव रहता है। तो अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की अगर टॉय ट्रेन की टिकट निकलवा लेते हैं, इसकी टिकट दोस्तों आप IRCTC की वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। लेकिन इस टॉय ट्रेन की टिकट अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप टॉय ट्रेन का दूसरा ऑप्शन पकड़िए, वो है आपका दार्जिलिंग से घूम रेलवे स्टेशन। दोस्तों वहाँ पे अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से अगर आप दार्जिलिंग तक की टिकट नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दार्जिलिंग से ही टॉय ट्रेन लेकर घूम जा सकते हैं। ये जो दूरी रहती है दोस्तों ये 8 किलोमीटर की है और आपको काफी शानदार परिदृश्य देखते हुए आप पूरे दार्जिलिंग का सैर कर लेंगे इस टॉय ट्रेन की मदद से। दोस्तों दार्जिलिंग से घूम की जो टिकट है वो आपकी 30 रुपए पर पर्सन पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप टॉय ट्रेन से घूमना चाहते हैं तो आप दार्जिलिंग से भी बतासिया लूप होते हुए आप घूम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए जो हमारा टैक्सी वाला कॉस्ट लेगा वो कितना लेगा। दोस्तों इसका जो कॉस्ट है वो टैक्सी वाला आपसे 1200 से 1500 रुपए के आसपास आपका फेयर लेगा और आपको इन सारी जगहों को घुमाकर आपको वापस मॉल रोड छोड़ देगा। दोस्तों ये टैक्सी कहाँ से मिलेगी और एजेंट हम कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों आपको घंटा घर के पास ही टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे एजेंट है, तो आप वहीं से लीजिए और आप इन सारे जगहों को घूमकर वापस अपने स्पॉट पे आ सकते हैं, अपने होटल पे आ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अक्सर टूरिस्ट जो है वो गंगटोक के लिए रवानगी लेते हैं, तो दोस्तों आपको घंटा घर के पास ही टैक्सी भी मिल जाएंगी और आपको बस भी मिल जाएगा, जो कि आपको डायरेक्ट गंगटोक तक के लिए सीधी फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको दार्जिलिंग में घूमने के लिए कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप 3 दिन स्टे बनाते हैं पूरे दार्जिलिंग को घूमने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा दोस्तों वो आपका लगभग 4000 से 5000 रुपए में आराम से हो जाएगा। और वही अगर आप कपल्स हैं तो आप राउंड फिगर 10,000 मान के चलिए कि कपल्स के लिए 10,000 में आप दार्जिलिंग अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे आपके जो फेयर हैं ये आपके होटल्स के, ट्रांसपोर्टेशन के और आपके पूरे दार्जिलिंग को घूमने का जो फेयर आया है वो फेयर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों ये तो था पूरे एंटायर जर्नी कि हमको दार्जिलिंग कैसे घूमना है और हम कैसे एक परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।